हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे नया प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में। नया प्रोजेक्ट की सेटिंग किस प्रकार करते हैं। इसमें हम नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक तो ऑप्शन वो उस समय आता है जब आप इसको ओपन करते हैं, उसी समय आपके पास सेटिंग आती है नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। यदि आपका सिस्टम ऑलरेडी ओपन है, उसके बाद आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ फाइल में जाते हैं। फाइल में न्यू ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्टकट ऑप्शन होता है Ctrl+Alt+N। इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर नाम देना होता है, लोकेशन देना होता है। यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग और प्लेबैक का ऑप्शन रहता है। यदि आपके पास सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पर आपको ये एक्टिव होगा, यदि नहीं है तो ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें आपको दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें लिखा रहता है मर्करी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन CUDA विंडोज़ के लिए। तो यदि आपको दूसरा ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। वीडियो फॉर्मेट के बारे में हमने आपको बताया, टाइम कोड पे रखना है, फीट फ्रेम पे रखना है या फ्रेम्स पे रखना है। नॉर्मल तौर पे हम टाइम कोड पे रखते हैं। ऑडियो सैंपल रेट हम ऑडियो सैंपल पे रहेंगे, HDV यहाँ पर रखते हैं। स्क्रैच डिस्क के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, कहाँ पर वीडियो कैप्चर रखना है, ऑडियो कैप्चर कहाँ रखना है, वीडियो प्लेबैक के लिए प्रीव्यूज़ कहाँ बनेंगे, ऑडियो प्रीव्यूज़ कहाँ बनेंगे, ऑटो सेव फाइल कहाँ पर बनाई जाएंगी। इसके बारे में हमने जब नया प्रोजेक्ट बनाया था उस समय आपको बताया था इनकी सेटिंग कहाँ कहाँ करनी है। ये सब करने के बाद आप इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ लोकेशन देते हैं किस प्रोजेक्ट की नाम क्या रखना है। जब आप प्रोजेक्ट नाम बनाते हैं यहाँ पर हमने न्यू प्रोजेक्ट ही दे देते हैं, बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपके सामने इस तरीके से लुक आता है। हमने आपको मेरे ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे इसके वर्क स्पेस के बारे में, कब कहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे। ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि किस प्रकार कैसे इनको एडजस्ट किया जाता है। अब हम सीधे चलते हैं इसको आगे सेटअप। एक बार प्रोजेक्ट ओपन हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट में हमें नया सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है या आपको फुटेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम फुटेज इंपोर्ट करने के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम करेंगे नए न्यू सीक्वेंस के बारे में। फाइल में जाते हैं, न्यू में जब जाएंगे यहीं पर आपको एक अगला ऑप्शन मिलता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का शॉर्टकट है Ctrl+N। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने सीक्वेंस प्रीसेट का ऑप्शंस, सेटिंग और ट्रैक्स, इन तीन टैब से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें तीनों की सेटिंग आपको देखनी होती है। आप क्या रखना चाहते हैं, आप किस फॉर्मेट काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है, जब आप काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फुटेज आपकी आ रही है वो किस कैमरे की है। सबसे पहला काम आपको ये जानकारी होनी चाहिए किस कैमरे की और किस फॉर्मेट में है और आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एरी कैमरा, ABC इंट्रा, ABC HD, कैनन, DSLR, DNx HD और HDV मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाना है, रेड कैमरे के लिए बनाना है या SD कैम HD422। सामान्य तौर पर हम लोग इसमें इस फॉर्मेट काम करते हैं जो हम सोनी के साथ कार्य करते हैं। तो नहीं तो आप या तो कैनन का कोई प्रोडक्ट है तो उसके साथ काम करेंगे, एरी कैमरा है तो उसके साथ काम करते हैं। फिलहाल HDV के लिए काम करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है HDV 1080i 2550i, लेकिन आपको हम यहाँ पर बता दें ये HDV पे हमें काम नहीं करना होता है क्योंकि इसका फ्रेम साइज 1920x1080 के हिसाब से नहीं होता है। हमें काम करना होता है फुल HD। ये HDV है, HD नहीं है। तो हम लोग जाएंगे HD पे, HD कैम 422 इस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 1080i, 1080i-P और 720p। हमें 720p पे काम नहीं करना है क्योंकि ये जो है ना छोटा साइज होता है, इसका फ्रेम साइज छोटा होता है, फुल HD नहीं होता है। और P पे हम लोग काम करते नहीं हैं। 1080p पे हमें काम करना होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए 1080i पे। 1080i पे क्लिक करेंगे। इस ये जो आपको एरो जैसी बटन दिख रही है इस पर हम क्लिक करेंगे, मार्क दिख रहा है, इसमें आपके सामने ऑप्शन मिलता है 25 और 30 का। हम लोग इंडिया में काम करते तो हम लोग 25p ही काम करेंगे। तो ये हम फॉर्मेट ले लेते हैं। इससे रिलेटेड जो हमने प्रीसेट लिया है इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। 50 Mbps स्पीड होती है वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड। इंटेलेस्ट 25 फ्रेम पर सेकंड है। ऑडियो क्वालिटी 48 kHz ऑडियो है। और जर्नल में ये क्या करेगा, इस सोनी कैमरे के लिए SD कैम के लिए बनाता है और पाल के लिए वर्क करेगा। टाइम लाइन बेस जो है 25 पर सेकेंड है। वीडियो सेटिंग में आपको दिखा रहा है 1920 हाइट है, 1080i विड्थ है, यानी 1920 × 1080i। फ्रेम रेट 25, एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर, अपर फील्ड HD में जब काम करते हैं तो हमारी फील्ड सदैव अपर ही रहती है। ऑडियो क्वालिटी 480,000 सैंपल सेकेंड
और यहाँ पर आपके सामने 8 ट्रैक ओपन रहते हैं स्टूडियो के साथ। टोटल वीडियो ट्रैक 3 होंगे और ऑडियो ट्रैक आपके साथ 8 आते हैं। यदि इसके अलावा यदि आपको नीचे और ऑप्शन मिलता है सीक्वेंस का नाम, जो सीक्वेंस आप बनाना चाहते हैं उस सीक्वेंस का नाम क्या होगा वो आप यहीं से तय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 और टैब दिखते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको मोड दिखाई पड़ता है सोनी मोड। यदि आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ फिक्स हो गया है। टाइम बेस, वीडियो का फ्रेम रेट और फ्रेम साइज वगैरह के रिलेटेड यहाँ जानकारी रहती है आपकी। ऑडियो की क्वालिटी के लिए कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सैंपल रेट, डिस्प्ले फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के लिए फ्रेम रेट यहाँ पर रहता है, जो आपको फ्रेम रेट टाइम कोड के साथ दिखता है। फील्ड, अपर फील्ड, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, फ्रेम साइज यहाँ पर फिक्स है। यही फ्रेम सेट आपको वीडियो प्रीव्यू में दिखाई पड़ता है कि वीडियो प्रीव्यू आप किस उस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रहता है। BR बेसिकली एक, जब हम YouTube के लिए 360 पे कैमरा बनाते हैं उस समय इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो हम लोग किस हिसाब से लेते हैं, एनोमॉर्फिक लेंगे, क्या लेंगे, इसके बारे में हम जब इस बारे में डिस्कस करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे BR की प्रॉपर्टीज़ के कैसे साथ किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। सेव प्रीसेट, यदि आपने कुछ चेंजेस किया उसको प्रीसेट के रूप में सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं ट्रैक टैब पे। ट्रैक टैब पे आपको ऑप्शन देता है कि वीडियो के कितने ट्रैक हैं। आप चाहें तो एक साथ कई सारे और ट्रैकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 99 ट्रैक्स यहाँ पर आप ला सकते हैं। नॉर्मली हम 3 ही लेके चलते हैं क्योंकि 3 बहुत होते हैं काम करने के लिए। ऑडियो का सैंपल रेट क्या है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपके ये ऑडियो ट्रैक्स हैं 8, जिनको यदि आप चाहते हैं कि इतने ही सबको लाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं आए तो उनको आप अनचेक करके यहाँ से डिलीट पे बटन क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। तो आपको 4 ट्रैक ही आएंगे। यदि आप चाहते हैं ज़्यादा ट्रैक तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से, और यदि कम करना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट करके आप कम कर सकते हैं। ऑडियो ट्रैक ज़्यादा मत लाइए क्योंकि आपका स्पेस कंज्यूम करते हैं ये लोग। ये अब यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा नया प्रोजेक्ट सेट हो गया है। अब आपकी टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ पर आपका सीक्वेंस, यही सीक्वेंस आपके सामने देखिए आपके प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस आ गया है। सीक्वेंस का आइकन आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बने बनाए प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए फाइल में ही आपके सामने ऑप्शन रहता है सेव। यहाँ से आप इसको अपडेट करके सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।